तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रॉन्ग टर्न पार्ट 5। हर पार्ट की तरह इस मूवी में भी जबरदस्त वायलेंस और डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। इस फिल्म में हमें कुछ ऐसे आदमखोरों को दिखाया जाता है जो लोगों को बेरहमी से मारकर उन्हें कच्चा खा जाते हैं, जहां इनके चंगुल में फंस जाते हैं कुछ दोस्त। अब सवाल ये है कि क्या ये आदमखोर उन्हें एक एक करके मार डालेंगे या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा और बाजी पलट जाएगी। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रॉन्ग टर्न इस मूवी सीरीज का 5वां पार्ट है। इसके बाकी 4 पार्ट्स मैंने पहले ही चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए जाकर पहले उन्हें देखिए क्योंकि इस मूवी की कहानी पिछले पार्ट से जुड़ी हुई है। चारों पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगी। अब अगर पार्ट 4 की बात करें तो उसमें हमें इन आदमखोरों का पास्ट यानी उनकी शुरुआत दिखाई गई थी और पार्ट 5 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। मतलब पार्ट 4 के बाद क्या हुआ, यही सब कुछ हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन से, जहां पूरे टाउन के लोग मिलकर हेलोवीन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब हेलोवीन क्या होता है ये तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि हेलोवीन एक ऐसा फेस्टिवल है जो ज्यादातर बाहर के देशों में मनाया जाता है, जहां लोग अजीब अजीब और डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर घूमते हैं। इसी फेस्टिवल को कवर करने के लिए वहां एक न्यूज रिपोर्टर आई थी जिसका नाम कलीन होता है। कलीन पूरी रिपोर्टिंग करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जॉगिंग पर निकल जाती है, लेकिन जॉगिंग करते करते उसका ध्यान भटक जाता है और वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों के अंदर पहुंच जाती है। तभी अचानक उसके सामने एक आदमखोर आता है जिसका नाम सॉ टूथ था, लेकिन उसे देखकर कलीन डरने की बजाय हंसकर वहां से आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हैलोवीन के चलते कोई इंसान कॉस्ट्यूम पहनकर उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन तभी वहां पर दूसरा आदमखोर वन आई भी आ जाता है जिसे कलीन नाइस कॉस्ट्यूम कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन अगले ही पल उसके सामने 3 फिंगर आ जाता है। कलीन को अब भी यही लग रहा है कि कोई मास्क पहनकर उसे डरा रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगती है, जिस पर वो 3 फिंगर उसकी उंगली ही देता है। अब कलीन पूरी तरह डर जाती है और जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। थोड़ी दूरी पर उसे किस्मत से एक आदमी मिल जाता है जो उसे जख्मी हालत में देखकर उसकी मदद करता है। वो आदमी कलीन को लेकर एक जगह छुप जाता है और दोनों वहीं छिपे रहते हैं जब तक वो आदमखोर वहां से चले नहीं जाते। लेकिन उनके जाते ही वो आदमी अपना असली चेहरा दिखाता है। वो अचानक उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार डालता है। तभी यहाँ वो तीनों आदमखोर भी आ जाते हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम मैनार्ड था और यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। मैनार्ड इन आदमखोरों के साथ मिलकर इंसानों का शिकार किया करता था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि पिछले पार्ट में तो ये आदमखोर बर्फीले इलाके वाले अस्पताल में थे, फिर ये यहाँ कैसे पहुंच गए? ये तो मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि ये लोग इसी सीरियल किलर मैनार्ड के साथ यहाँ आए होंगे। इसके बाद ये तीनों आदमखोर कलीन की बॉडी को मैनार्ड के घर ले आते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये सभी लोग मैनार्ड के घर में रहते थे जो इसी जंगल के बीच बना हुआ था। इसी दौरान अचानक मैनार्ड उन तीनों पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि आजकल ये आदमखोर किसी को मारने के बाद वहां के सबूत ठीक से नहीं मिटाते। मैनार्ड उन्हें समझाते हुए बोलता है कि वो सालों से लोगों का कत्ल करता आ रहा है, लेकिन आज तक किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। इस सीन में हमें साफ दिखाई देता है कि ये तीनों आदमखोर मैनार्ड से काफी डरते थे और उसकी हर बात बिना सवाल किए मानते थे। इसके बाद हमें एक गाड़ी में 5 दोस्तों का ग्रुप दिखाई देता है जो इसी जंगल वाले रास्ते से उस टाउन में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए रहे थे। अब आगे की पूरी कहानी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाली है, इसलिए आप इनका नाम सुन लो। इस ग्रुप में 2 लड़कियां होती हैं, क्रूज और लिता, और 3 लड़के होते हैं, गस, बिल्ली और जूलियन। अब यह लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मैनार्ड इनके सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी एक पेड़ से ठुक जाती है। इसके बाद गुस्से में ये सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें मैनार्ड सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस पर बिली सबको कहता है कि मेरी गाड़ी ने इसे छुआ तक नहीं, फिर ये बेहोश कैसे हो गया? जरूर ये आदमी नाटक कर रहा होगा। इसके बाद ये तीनों लड़के बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो मैनार्ड के पास पहुंचते हैं तभी मैनार्ड उन पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन उल्टा वो लड़के उस पर ही भारी पड़ जाते हैं। वो मैनार्ड की काफी पिटाई करने लगते हैं। दूर खड़े वो तीनों आदमखोर ये सब चुपचाप देख रहे होते हैं। उनका पूरा प्लान बिगड़ चुका था और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता
कि अब आगे क्या करें। इसी बीच वहां 2 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। इनमें से लेडी इंस्पेक्टर एंजेला सिचुएशन को संभालती है और मेनेड के साथ उन 5 दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद एंजेला उनकी क्रैश हुई गाड़ी को ले जाने के लिए ट्रक बुलाती है और अपने साथी पुलिस वाले से कहती है कि थोड़ी देर में ट्रक यहाँ पहुंच जाएगा, तुम तब तक यहीं रुको, मैं इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन जाती हूँ। जिस पर वो पुलिस वाला भी मान जाता है, लेकिन उन लोगों के जाते ही वो तीनों आदमखोर उस पुलिस वाले हमला कर देते हैं। सबसे पहले वे उसका कान खा लेते हैं और फिर उसके सिर में घोंप कर उसे वहीं पर मार डालते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां एंजेला ने सभी को लॉकअप में बंद कर दिया था, लेकिन बिली सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से एंजेला उसके बाकी दोस्तों को रिहा कर देती है। वहीं मेनार्ड भी छोड़ने की जद्दोजहद करता है, लेकिन एंजेला उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों आदमखोर अब टाउन में आ चुके हैं, लेकिन हैलोवीन की वजह से कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। फिर हम बिली के बाकी दोस्तों को देखते हैं जो अब इसी टाउन के एक होटल में जाकर रुकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब एंजेला मेनार्ड का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि मेनार्ड 30 साल पहले जेल से भागा हुआ एक वांटेड क्रिमिनल है। यह जानकर एंजेला तुरंत अपने हाई अथॉरिटी से बात करती है और कहती है कि मेनार्ड को यहाँ से तुरंत ले जाने की व्यवस्था करें। लेकिन मेनार्ड उसे चुनौती देते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके साथ उलझ रही हो, कल उन लोगों के आने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर हम उन 3 आदमखोरों को देखते हैं जो इस टाउन में जो इकलौता मोबाइल टावर था उसे ही नीचे गिरा देते हैं, जिससे पूरे टाउन का सिग्नल चला जाता है, जिससे मेनार्ड समझ जाता है कि उसे बचाने के लिए तीनों आदमखोर यहाँ आ चुके हैं। टावर गिराने के बाद वो तीनों आदमखोर पावर प्लांट पहुंच जाते हैं ताकि पूरे टाउन की बिजली काट सकें। फिर वे जबरदस्ती गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर आते हुए सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे आदमखोर उसे पकड़कर सीधा बिजली की वायर पर लटका देते हैं, जहां वो बिजली के झटके खाकर बेरहमी से मारा जाता है। इससे पूरे टाउन की बिजली भी चली जाती है। यह देखकर मेनार्ड काफी जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वे लोग मेरे लिए यहाँ आ चुके हैं, अब तुम अपने आखिरी पल गिनना शुरू कर दो। जिस वजह से अब एंजेला को भी डर लगने लगता है। वो तुरंत बाकी ऑफिसर्स को कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग हैलोवीन फेस्टिवल में बिजी थे, इसलिए वो किसी से भी बात नहीं कर पाती। इसके बाद हम बिली के दोस्तों को देखते हैं। इसमें से क्रूज बिली के लिए खाना लेकर जाने निकलती है। पूरा टाउन खाली था क्योंकि हैलोवीन फेस्टिवल टाउन के बाहर चल रहा था और टाउन के सारे लोग बाहर थे। अब अंधेरा होने की वजह से क्रूज काफी डरते हुए आगे बढ़ रही थी। रास्ते में अचानक कोई मास्क पहने हुआ आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। क्रूज भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़कर उसका पेट देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच जूलियन होटल में बोर हो रहा था, इसलिए वो बिली के पास जाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि 3 फिंगर वहीं क्रूज का मांस खा रहा था। जब जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, जिस पर जूलियन हैरान होकर कहता है कि क्रूज वो तो कब की तुम्हारे लिए खाना लेकर निकल चुकी थी। फिर हम होटल का सीन देखते हैं जहां लीटा शॉवर लेने के लिए बाथरूम में जाती है। तभी दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। गस सोचता है कि शायद क्रूज होगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सामने सॉ टूथ और 1 आई खड़े होते हैं। गस को लगता है कि ये लोग हैलोवीन का कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ मजाक करने आए हैं, इसलिए वो उन पर काफी गुस्सा करता है, जिस पर वो दोनों आदमखोर उसे पकड़कर बांध देते हैं। अब गस की आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है, जहां आदमखोर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीटा उन पर हमला करके वहां से भाग जाती है। फिर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सबको लगता है कि शायद बाहर क्रूज आई होगी, लेकिन जब एंजेला दरवाजा खोलती है तो बाहर उसका पति उसके लिए खाना लेकर आया था। वहीं दूसरी ओर उन आदमखोरों ने गस को अपनी गाड़ी पर बांध दिया था। गस समझ ही नहीं पा रहा था कि उन्होंने उसे बांधकर क्यों रखा है। तभी वे तीनों हथौड़े लेकर वहां आते हैं और उसके पैरों पर लगातार हथौड़े बरसाने लगते हैं। गस अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन आदमखोर रुकने का नाम ही नहीं लेते। वे उसके पैर पर हथौड़े मार मार के उसके पैर ही देते हैं। इसके बाद वे उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं, जहां गस दर्द से तड़प रहा था। उसकी चीखें पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी को सुनाई देती है। ऑफिसर एंजेला और जूलियन तुरंत बाहर आते हैं ताकि उसे बचाया जा सके, लेकिन वे लोग उसे बचा पाते उससे पहले ही वे तीनों आदमखोर उसे अपनी ट्रक से कुचलकर वहां से चले जाते हैं। अब एंजेला समझ जाती है कि ये आदमखोर जरूर मेनार्ड के साथी हैं, जो उसे बचाने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद बिली और एक कैदी को लॉकअप से बाहर निकालती है।
और सबको एक एक बंदूक दे देती है ताकि अगर आदमखोर उन पर हमला करें तो यह लोग एटलीस्ट खुद की तो रक्षा कर सकें। एंजेला सबको अलर्ट रहने की हिदायत देकर पुलिस स्टेशन के पास की एक शॉप में जाती है। वहां एक जनरेटर और रेडियो रखा हुआ था। एंजेला शॉप में जाकर एक रैंडम कॉल करती है और मदद मांगती है, लेकिन जिस लड़के को कॉल लगा था वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि हैलोवीन के समय उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर हम लीटा को देखते हैं जो अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर नॉक करती है तभी वो कैदी बिना सोचे समझे फायर कर देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला तुरंत वहां पहुंच जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से लीटा को कोई चोट नहीं लगी थी। इसके बाद बिली लीटा से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन लीटा को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं थी। इस पर बिली क्रूज को ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन एंजेला उसे रोकते हुए कहती है बाहर खतरा है, वे लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन बिली उसकी बात नहीं सुनता और जूलियन के साथ क्रूज को खोजने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें क्रूज की लाश मिलती है, जिसे देखकर बिली का खून खौल उठता है। तभी वहां थ्री फिंगर आता है और उसे चढ़ाकर वहां से भागने लगता है। गुस्से में बावला हुआ बिली बिना कुछ सोचे उसका पीछा करने लगता है और यही थ्री फिंगर का प्लान था। बिल्ली के जाते ही वन आई आकर जूलियन को पकड़ लेता है और सवटूथ बिल्ली पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब बिल्ली को होश आता है तो उसकी सांसें थम जाती है, क्योंकि वो देखता है कि आदमखोरों ने उसे जमीन में दफना दिया है। सिर्फ उसका सर बाहर था। वहां पर जूलियन भी था, जिसके पैर आदमखोरों ने जंजीरों से बांध दिए थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर ऐसे ही खौफनाक वीडियोस आते रहते हैं। हमें 2026 से पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर दें। अब बिली और जूलियन को समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या होने वाला है, और तभी सामने से थ्री फिंगर कटर मशीन लेकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे आते देख बिली की रूह कांप जाती है, क्योंकि अब उसे पता था कि वो कितनी भयानक मौत मारने वाला है। थ्री फिंगर पहले बिली को मौत के घाट उतारता है और फिर जूलियन के पीछे लग जाता है। जूलियन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैरों में जंजीर होने की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। फिर थ्री फिंगर उसे पकड़कर मशीन में पीस देता है। अब इन दोनों के काफी देर तक ना लौटने पर एंजेला उस कैदी को अपनी गाड़ी की चाबी देती है और कहती है, तुम फेस्टिवल में जाकर टाउन के लोगों को सारी बात बताओ और कहीं से मदद लेकर आओ। अब वो कैदी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में लगी तार को वो देख नहीं पाता, जिसे उन्हीं आदमखोरों ने वहां लगाया था, जिस वजह से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि ये तीन आदमखोर उसे लेकर एक शॉप में आए हैं, जहां वे उसे पकाने की तैयारी कर रहे थे, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वे आदमखोर उस आदमी को एक ड्रम में डालते हैं और उसे पकाने के लिए ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। दर्द और डर के मारे वो आदमी जोर जोर से चीखने लगता है। अब यह शॉप पुलिस स्टेशन के पास ही थी, इसलिए एंजेला भी उसकी चीख सुन लेती है। वो तुरंत गन लेकर शॉप की ओर भागती है, लेकिन उसके वहां जाते ही एक बड़ा धमाका होता है, जिससे एंजेला दूर जाकर गिर जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन में अब सिर्फ लीटा और मैनार्ड थे। इसी मौके का फायदा उठाकर मैनार्ड लीटा के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम जिंदा रहोगी, मेरे आदमी तुम्हें नहीं मारेंगे। लीटा उसकी बातों में आकर उसे छोड़ देती है, लेकिन बाहर निकलते ही मैनार्ड उसकी आंखें फोड़ देता है। फूटी हुई आंखों के साथ लीटा उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है। वहां पर एंजेला भी उसे इस हालत में देख लेती है। तभी वहां पर मैनार्ड भी आ जाता है। वो एंजेला पर फायर कर पाता, उससे पहले ही एंजेला उस पर जवाबी फायर कर देती है और मैनार्ड को पकड़कर लॉकअप में वापस बंद कर देती है। इसके बाद एंजेला लीटा की आंखों पर पट्टी बांधती है ताकि उसका और खून ना बहे। फिर वो खुद ही मदद मांगने के लिए बाहर जाती है। रास्ते में उसे अपनी पति की कार दिखती है, जिसमें उसका पति बंधा हुआ था। एंजेला तुरंत जाकर दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह एक जाल है। दरअसल उसके पति के ऊपर एक चाकू लगा हुआ था, जो कार के दरवाजे से अटैच था। जैसे ही कोई दरवाजा खोलेगा, चाकू उसके पति को काट देगा, और वही होता है। जैसे ही एंजेला दरवाजा खोलती है, चाकू उसके पति को बीच से काट देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। एंजेला कुछ कर पाती कि तभी थ्री फिंगर अपना ट्रक लेकर आता है और कार को ठोक देता है। एंजेला मौके का फायदा उठाकर थ्री फिंगर पर गोली चलाती है, लेकिन उस दरिंदे को कुछ नहीं होता और वो एंजेला पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में मैनार्ड लीटा को डराने लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए टॉर्चर करूंगा, मैं तुम्हारा जीवन नर्क बना दूंगा। डर के मारे लीटा अकेले ही वहां से चली जाती है। इसके बाद
जब एंजेला को होश आता है तो वो खुद को अपने ही पुलिस स्टेशन की जेल में बंद पाती है, जहां मैनार्ड अब आजाद हो चुका था और तीनों आदमखोर पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे थे। तभी मैनार्ड कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि सुबह होने से पहले मैं यहां से निकल जाऊंगा और तुम मारी जाओगी। इसके बाद मैनार्ड उसे मरने के 2 ऑप्शन देता है। वो कहता है कि या तो तुम जलकर तड़पते हुए मर जाओ या फिर तुम्हारे सिर पर रखी गन का ट्रिगर तुम्हारे पैर के नीचे है, जिसे दबाकर तुम एक ही झटके में खुद को मार सकती हो। फिर मैनार्ड पुलिस स्टेशन में आग लगा और वहां से चला जाता है। अब एंजेला आग की जलन सह नहीं पाती और मजबूरी में ट्रिगर दबा देती है। इधर ट्रक में बैठे मैनार्ड को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि एंजेला ने मरने का दूसरा ऑप्शन चुन लिया। फिर हम लिटा को देखते हैं जो चलते हुए मेन रोड पर पहुंच चुकी थी। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जो उसी रास्ते से गुजर रही थी। लीटा उस गाड़ी वाले से मदद मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो गाड़ी उन्हीं आदमखोरों की थी। अब लीटा बिना आंखों के उन्हें देख नहीं पाती और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, जहां मैनार्ड उसका स्वागत करता है, जिससे लीटा समझ जाती है कि वो किसके गाड़ी में बैठी है। वो खुद की किस्मत को खोजते हुए रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और इसी खौफनाक और डरावने सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती। आपको इन आदमखोरों के बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप यहां तक आए हो यानी आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हाइप क्रिएट कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।